राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा प्रदोष का व्रत। तो मैंने नहा लिया, धो लिया, सब कुछ करने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मैंने स्टूल खिसका दिया, मैं स्टूल में बैठ के ही पूजा करती हूँ। मोस्टली ईस भी इसी में बैठ के करता है। और ये मैंने बनाए हैं भगवान के प्रसाद के लिए, मैंने बनाए हैं ये पेड़े। तो ये बहुत ही इंस्टेंट बना लिए थे मैंने। और ये देखिए मेरा मंदिर है, कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। तो आज मेरा प्रदोष का व्रत है और मैं प्रदोष का व्रत रहती हूँ। तो मैंने जला दिया है कलश। तो कलश जलाने के बाद ये मैंने खुद हाथ से पेड़े बनाए हैं। तो नहाने के बाद मैंने ये पेड़े सोचा पहले बना लूँ, इसके बाद ही मैं पूजा करूँ। तो पहले पेड़े बना लिए, इसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैंने कलश जला दिया है। इसके बाद भगवान शिव के हम ये चंदन लगा रहे हैं और सबके भी लगा रहे हैं। वैसे दीदी हमारी पहले पूजा कर चुकी हैं, इसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। मतलब पहली पूजा जो है भगवान की वो पहले ही हो चुकी है। और ये पेड़े कितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही बढ़िया बने थे और बहुत ही जल्दी बन गए थे और बहुत ही कम चीज़ों में बन गए थे। सिर्फ 2 चीज़ों में, ये नहीं सिर्फ 3 चीज़ों में ये पेड़े बन के तैयार हो गए थे। अगर आपको भी पूजा पाठ के लिए अगर पेड़े बनाने हों तो ये इंस्टेंट से पेड़े आप बना सकते हैं। प्रदोष का जब व्रत रहता है तो मैं इसी तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। अच्छा, आप लोग कैसे करते हो पूजा बताइएगा। तो ये देखिए मैंने धूप बत्ती जला दी है और धूप बत्ती जलाने के बाद मैंने ये आरती ऐसे कर दी है। और आरती करने के बाद मैं चालीसा पढ़ूंगी, थोड़ा सा मैं जप करूंगी, मतलब जाप करूंगी। और जाप करने के बाद फिर मैं आरती करूंगी। बस यही डेली सा रूटीन रहता है। प्रदोष वाले दिन कुछ ये हट के रहता है। और इसके बाद ये समरानी कप है जो मैं कुछ स्पेशल डे होता है तो मैं ये जलाती हूँ घर में। अच्छा, आप लोग जलाते ना हो तो प्लीज़ इसको मार्केट से मंगवा के जलाइएगा, नहीं तो गूगल लोभान से बनता है ये। तो आप ऐसे करके भी जला सकते हो। इससे क्या होता है ना, घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने आरती की। ईश और मैंने दोनों लोगों ने आरती की, दीदी पहले ही कर चुकी हैं आरती। तो फिर चलते हैं हमारे साथ भगवान जी की आरती करते हैं। सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलवदनं सीतासमारोपितवान् भागं पाणो महाशाय चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युं मोक्षमामृतात् दीनदयाल विरधि भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन बंधु दीननाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीननाथ मेरे डोरी तेरे हाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्ण गोविंद हरे हरि, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुवैट लक्ष्मी गदन पुर नमः। ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे समाजवाद धात्री सहस्र नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगल पुंडरी रक्षा मंगल तनहरि प्रभु की जय सब जय तड़ाक कौशल राजा प्रभु की कृपा भय सब जी जन्म अपना पावन समाज कलम राव ज्ञान जैसे था पैसे नाम सचा था। तो मैंने आपको भगवान के मंदिर की अलमारी दिखा दी है। तो कितनी अच्छी लग रही थी मेरे भगवान के मंदिर की अलमारी। और इसके बाद मैं किचन में आ गई तो मुझे एक वीडियो शूट करना था। तो मैं वो वीडियोज भी शूट करूँगी। और दीदी हमारी नीचे से आई हैं, कुछ सब्जियां लेके आई हैं। कैमरा देख के डर गई बेचारी, पीछे हट गई।
तो दीदी थोड़ी कैमरे से घबराती है, कहती है मैं चली जाऊँ तो इसके बाद फिर तुम कैमरा ऑन करना। और इसके बाद मैं इसी बात पे हंस रही थी। तो इस तरीके से मेरा व्रत वाला दिन रहता है। और मैंने ये कुछ मूली ली थी, तो मैंने सोचा कि आज तो बनेगी नहीं, तो मैंने सोचा इसको कट करके रख दूं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके घर में हरी सब्जियां आ जाएं तो आप उसको धो लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इस तरीके से कट करके स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मूली को इस तरीके से थोड़ा सा छील लिया है। छीलने के बाद इसको बारीक बारीक से काट लूँगी। और काटने के बाद कोई भी किसी डिब्बे में, मतलब प्लास्टिक का हो, स्टील का है, जिसमें एयर ना जाए, उसमें आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 दिन हो जाएं, 5 दिन हो जाएं, इसके बाद जब मन हो तब निकाल के आप बना सकते हो। तो देख लिया ना, मैंने इस तरीके से मूली को काट के रख लिया है। इसी तरीके से जो मूली के पत्ते होते हैं उनको भी मैं काट के बनाती हूँ सब्जी। तो ये दोनों मिक्स करके ही बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया है ना, मूली के जो पीले पीले पत्ते हैं ना, उसको मैंने निकाल दिया है। और बाकी जो पत्ते हैं हरे हरे, उसको मैं बारीक बारीक से काट लूँगी। और काटने के बाद किसी भी पॉलीथीन में आप डाल के, अगर आपको पॉलीथीन साफ़ मिल जाए तो उसमें कर दीजिए, या किसी डिब्बे में, जिसमें आप चाहो उसमें स्टोर करके फ्रिज में आप रख दो। तो क्या है ना, मूली में एक स्मेल होती है, तो आप किसी ऐसे में रखिएगा कि कहीं से भी एयर ना निकले, और उससे क्या होगा, आपकी फ्रिज में कहीं से भी महक नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इस तरीके का एक डिब्बा था जिसमें बाहर से कुछ आया था, तो मैंने इसी डिब्बे में इस तरीके से इसको कवर कर दिया है और इसमें डाल दिया है। और इसका डब्बा का ढक्कन लगा के मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। इसी तरीके से जो पत्ते हैं ना, पत्तों को मेरे पास कोई डिब्बा नहीं खाली था, तो मैं एक पॉलीथीन में इसको रख लूँगी और रख दूँगी फ्रिज में। 4 से 5 दिन बाद बनाएंगे, बिल्कुल ऐसी की ऐसी, जैसी मैं रख रही हूँ वैसी ही रहेगी, और जैसे मन हो वैसे आप बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सोचा ये काम ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आज तो बनेंगे नहीं। तो ये मेरा रेडी हो गया काम। इसके बाद साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, तो मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि रात में मैं खाती हूँ प्रदोष वाले दिन खाना। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो ये देखिए बन गई, वाह क्या महक आ रही है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया, क्योंकि आलू टमाटर की व्रत वाली सब्ज़ी में अगर धनिया आप थोड़ी ज़्यादा डालो ना, बहुत ही बढ़िया लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कटी हुई धनिया इस तरीके से मैं स्टोर कर लेती हूँ। अब वो कैसे करती हूँ, मैं जैसे क्या करती हूँ, मैं धनिया को धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, इसके बाद काट लेती हूँ। काटने के बाद इस तरीके के डिब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, तुरंत नहीं काटना पड़ता है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कलर आया है। ये व्रत वाली सब्जी मैंने बना ली। थोड़ी सी ऊपर से और धनिया डाल दी, मुझे धनिया की हमेशा कमी लगती है। तो इसको ढक दिया है। ढकने के बाद मैं इसको रख दूँगी। मैंने बनाई है लौकी की भुंजिया वाली सब्जी बनाई है, और मैंने बनाया बथुआ का रायता। तो बथुआ के रायते की जो रेसिपी है वो मैं सोच रही थी इसी में, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैं उसकी रेसिपी जो है मैं डाल दूंगी अपने शॉर्ट वाले चैनल, मतलब शॉर्ट नहीं, फुल वाले कीर्ति ईश किचन पे मैं डाल दूंगी। तो उसको आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि मैं व्रत का बथुआ का रायता कैसे बनाती हूँ। तो मैंने चाय पी ली है, मूंगफली और मखाने खा लिए हैं। मखाने मूंगफली खाने के बाद मैंने शाम का व्रत का खाना भी बना लिया है, और मैं फिर गाजर का हलवा बनाने रही हूँ। तो ये मेरे जो कुकिंग वाला चैनल है, ये मेरा जो कुकिंग वाला चैनल है कीर्ति ईश किचन पे, इस पे गाजर के हलवे की रेसिपी आएगी, जो मैंने किस तरीके से बनाया है। ना मैंने इसमें मावा का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो आप देखना कि मैंने किस तरीके से ये हलवा बनाया है, तो आप लोग देखिएगा। और मैंने व्रत का खाना बना लिया है, तो चलो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने व्रत में क्या बनाया है, जो मैं रात में खाऊंगी और सब लोग खाएंगे। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं खाऊंगी, सब लोग खाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाया है मैंने। तो मैंने ये बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, जो रसेदार है, बिल्कुल गर्मा गर्म है, ठीक है। और ये मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, जो गोल वाली लौकी नहीं आती है, उसकी सब्ज़ी बनाई है। तो मैं इन सब में सेंधा नमक और यही सारी चीज़ें बिल्कुल व्रत वाला ही बिल्कुल बनाती हूँ। बट मेरे यहाँ गेहूँ के आटे की पूड़ी खाई जाती है या पराठा खाया जाता है। तो ये बन गई मेरी लौकी की सब्ज़ी। ये मैंने बथुआ का रायता बनाया है, ठीक है। सलाद मैं रात ही में काटूंगी, और पूड़ियों के लिए आटा मैं रात में ही सानूंगी। ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, रेडी हो गई हैं बिल्कुल। अब मैं गाजर के हलवे की रेसिपी शूट करने जा रही हूँ। तो मैंने काट के रख दी है, मतलब अब आगे की रेसिपी आप मेरे वो चैनल पे देखिएगा, जो कुकिंग वाला चैनल है उस पे देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को।